नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल उड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ना आयतन वॉल्यूम। साथियों से हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 8 क्लास के अंदर हमने 172 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्लास होगी 9 और अंतिम क्लास भी होगी और आज हम इसके अंदर 2 टाइप कंप्लीट करेंगे। तो साथियों इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास 9। और सबसे पहले इसके अंदर जो टाइप देखेंगे वो कौन सा देखेंगे भाई? गोला, शंकु और वेलन। क्या देखेंगे भाई? गोला, शंकु और वेलन, इन तीनों पर आधारित प्रश्न। तो साथियों हम इसमें जो गोला भी पढ़ चुके हैं, शंकु पढ़ चुके हैं, बेलन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? इन तीनों पर आधारित पढ़ेंगे। ठीक है, स्फेयर, कॉन और सिलेंडर। तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लिखाने की तो कोई जरूरत है नहीं भाई, सीधा आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ भाई। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 173, बहुत ही आसान क्वेश्चन, समझना क्या कहता है। एक लंबवर्तीय वेलन, एक अर्धगोला और एक लंबवर्तीय शंकु एक ही आधार पर स्थित हैं। चलिए भाई, कौन कौन? बेलन, अर्धगोला और शंकु। तो यहाँ मैं इस तरीके से मैं बेलन बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इधर चलिए, ये मैंने क्या बना दिया भाई? बेलन बना दिया। ये तीनों एक ही आधार पर हैं। एक ही आधार का क्या मतलब है? एक ही आधार का मतलब है कि तीनों का जो आधार है कैसा है? समान है। ठीक है, एक में क्या बना? अर्धगोला है ना। ठीक, अर्धगोला। तो आप देखेंगे आपका अर्धगोला कुछ भाई इस तरीके से होगा। ठीक है, अर्धगोला आपका कुछ इस तरीके से होगा और एक आपका शंकु है। तीनों एक ही आधार पर स्थित हैं, लेकिन मैंने इनको तीनों अलग अलग बनाया है। क्यों? क्योंकि थोड़ा अच्छी तरीके से समझा दूंगा, वरना मुझे इसी के अंदर तीनों बनाने थे, क्योंकि एक ही आधार पर स्थित है। एक ही आधार का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि इन तीनों का आधार एक जैसा है भाई। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया? इसके सेंटर मान लिए। तो बताना, अगर आधार समान है, क्या क्वेश्चन के अंदर रेडियस दे रखी है? नहीं दे रखी। तो रेडियस कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे मैंने इसकी रेडियस आर मान ली, तो इसकी भी क्या होगी? आर होगी और इसकी भी क्या होगी? आर। समझ रहे हैं क्यों? बराबर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है। आगे क्या बोला देखना, और उनकी ऊंचाई बराबर है, और इनकी जो ऊंचाई है वो भी बराबर है। तो बताना इसकी हाइट कौन सी होगी भाई? ये होगी इसकी हाइट। ठीक है, इसकी हाइट कौन सी होगी? तो आप देखेंगे इसकी हाइट कौन सी होगी? ये होगी भाई, और इसकी हाइट कौन सी होगी? ये। इन तीनों की हाइट बराबर दे रखी है। तो मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना अर्धगोले की हाइट क्या होगी, अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी, तो अगर आपको याद हो, मैंने ये जो टाइप पढ़ाया था अर्धगोले वाला या गोला वाला, तो हाँ मैंने आपको बताया था कि अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी हाइट भी क्या होगी? आर ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई ये भी हमारी क्या है? इसकी रेडियस है, लेकिन अगर इसे देखेंगे तो हाइट भी हमारी, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों अर्धगोले क्या होती है? बराबर होती है। मुझे अब यहाँ से एक चीज़ बता, अगर ये आर है तो ये कितना होगा? ये भी आर होगा भाई, और ये भी कितना होगा? आर। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया कि तीनों की जो हाइट है वो भी कैसी है? बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर पूछा उनके आयतन का अनुपात कितना है, इनके हमें वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है? सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है। तो बताना, इस वेलन का मैं आपसे आयतन पूछूँ, इस सिलेंडर का मैं आपसे वॉल्यूम पूछूँ, तो क्या होगा? फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या? यानी हाइट, और आप देख रहे हैं हाइट क्या है? आर है, यानी कि इंटू आर। रेशियो इस अर्धगोले का आयतन कितना होगा? तो आप देखेंगे 2/3 पाई आर क्यू। आर क्या है? त्रिज्या का क्यू, और त्रिज्या कितनी? आर है। रेशियो इस शंकु का आयतन क्या होगा? तो आप देखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यानी कि ऊंचाई। तो बताना शंकु की ऊंचाई क्या है? हाइट क्या है? आर है। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? इंटू आर। बस क्वेश्चन सॉल्व। हमें रेशियो निकालना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। आप देखेंगे आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। यहाँ आर क्यू है, आप देखें आर स्क्वायर इंटू आर, ये भी क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। और पाई 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 तीनों जगह है, यानी कि पाई आर क्यू और पाई आर क्यू क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। बताना, अगर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 1 बचेगा। रेशियो यहाँ क्या बचेगा? 2/3, और यहाँ क्या बचेगा भाई? 1/3। बस अब आप कह रहे हो इस तरीके से हमारा आंसर है। कोई बात नहीं भाई, ये 3 खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे भाई? तो आप देखना, ये जो नंबर 3 आप देख रहे हैं नीचे,
ये जो नंबर आप 3 देख रहे हैं, इस 3 का आप प्रत्येक जगह क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देखेंगे आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा रेशियो, और ये क्या हो जाएगा 2 और रेशियो 1, यानी कि 3:2:1, ये आपका जो आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर एक डाउट हो रहा होगा कि जैसे यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3, दोनों जगह 3 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे 3 ना होगा, एक जगह होता 2 और एक जगह होता 3, फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो अगर आपने रेशियो वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको ज़रूर याद होगा, मैंने बताया था कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 ना होकर 2 और 3 होता, फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करते? तो नीचे जो भी नंबर हो उन नंबरों का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे इस 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम इस 6 का प्रत्येक जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का प्रत्येक जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कैंसिल होने के बाद जो भी रेशियो बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3:2:1, 3:2:1। अच्छा जी, कपड़ा किधर डाल दिया मैंने, चलिए ये रहा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसका कौन सा आंसर है देखना, आप देखेंगे इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखना 174, वो भी कुछ इसी तरीके से, इस वजह से मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 174 पढ़ना क्या कर रहा है, एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन को समान आधार पर रखा गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी तो एक कह रहा था समान आधार पर है, बस परिवर्तन इसने ये कह दिया कि यहाँ 173 बेलन पहले था, उसके बाद हमारा अर्धगोला था, उसके बाद हमारा शंकु था। लेकिन 174 में पहले क्या लिया, शंकु लिया, पहले क्या लिया, शंकु लिया, उसके बाद एक गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या है, यानी कि अर्धगोला है। गोलार्ध का मतलब क्या है, अर्धगोला। और उसके बाद क्या लिया इसने, बेलन लिया। क्या लिया, बेलन। इस तरीके से लिया। यहाँ बेलन अर्धगोला फिर शंकु था, लेकिन 174 के अंदर शंकु, गोलार्ध और बेलन है। आगे क्या बोला, और उनकी ऊंचाई बराबर है। भाई इनकी भी तो हाइट बराबर थी और इसकी भी हाइट बराबर है, ठीक है। तो उनके आयतन का अनुपात है। भाई पता क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं, सेम क्वेश्चन तो है, इसी वजह से मैंने इसको मिटाया नहीं। बस इसमें क्या है, हमें जो पहले रिलेशन बताना था, रेशो जो बताना था किसका, बेलन, अर्धगोला और शंकु। लेकिन अब जो रेशियो बताना शंकु, गोलार्ध और बेलन का, तो बताना ये 3:2:1 जो हमारा आयतन का अनुपात निकला था, ये 3 किसका था, बेलन का था, 2 अर्धगोले का और 1 किसका, शंकु का। भाई ये फॉर्मूले तो थे 3, 2 और 1, यानी कि इसका निकला था 3, इसका निकला था 2 और इसका कितना निकला 1। यही तो रेशियो निकला 3:2:1। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमें चाहिए शंकु का पहले, तो बताना शंकु कितना निकला 1, यानी कि 1 हो जाएगा रेशियो। गोलार्ध, गोलार्ध कितना है, गोलार्ध आप देखेंगे 2 है और बेलन कितना है 3, यानी इस 174 का आंसर हो जाएगा 1:2:3। इसी वजह से मैंने इसे मिटाया नहीं, बेवजह मुझे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। भाई बस फॉर्मूले को आगे पीछे करके लिखना है, यही वाली चीज़ है, फॉर्मूले तो यही रहेंगे, बस आगे पीछे करके लिखना है। जब आगे पीछे करके लिखेंगे तो हमारा रेशियो क्या जाएगा, 1:2:3। उम्मीद करूंगा भाई आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं भाई, सी ऑप्शन। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 175, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन 175। अब इसमें क्या लिया, पहले गोलार्ध ले लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले क्या ले लिया, गोलार्ध ले लिया। उसके बाद इसने क्या लिया, बेलन ले लिया, चलिए। उसके बाद क्या लिया इसने, शंकु ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई परस्पर एक समान है। अब आप कह रहे हो इनके तो आधार बराबर थे, इस क्वेश्चन में तो त्रिज्या बराबर दे रहा है। एक चीज बताओ मुझे, अगर आधार बराबर है तो त्रिज्या भी तो बराबर ही होंगी, 82 बराबर होगा, कुछ भी दे सकता है, चाहे आधार बोले, चाहे त्रिज्या बोले, चाहे तुम्हारा व्यास बोल दे। अगर ये बोलता है इस तरीके से बराबर हैं तो इन तीनों का मतलब क्या, एक ही है, ठीक है। त्रिज्या हो या व्यास हो या फिर आधार हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 175 का आंसर क्या जाएगा, तो आप देखें गोलार्ध पहले लिखना, उसके बाद बेलन, फिर उसके बाद शंकु। तो आप देखें गोलार्ध का कितना है 2 है, बेलन का कितना है 3 है और शंकु कितना 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा 2:3:1। बस सिंपल सा क्वेश्चन भाई, हमने कंप्लीट कर लिए तीनों क्वेश्चन सिर्फ 173 वाले से। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 176, और ये भी भाई आसान सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। 176 देखेंगे V1, यदि V1, V2, V3 ऐसे लंबवर्तीय शंकु, गोलक और लंबवर्तीय बेलन है। अब यहाँ हमारा अर्धगोला नहीं है, अब हमारे यहाँ अर्धगोला नहीं है, पूरा गोलक है, कोई दिक्कत नहीं भाई।
कैसे करेंगे देखना, देखिए भाई। हाँ 176 क्या क्या, शंकु, गोलक और बेलन। तो पहले शंकु बना देता हूँ भाई मैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा क्या है, शंकु है। फिर आपका गोलक है यानी कि स्फेयर है। फिर आपका क्या है, सॉरी बेलन, सिलेंडर, ठीक है, इस तरीके से। आप क्वेश्चन के अंदर देखना क्या क्या चीज़ दी है इसके बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास। और V1 V2 V3 क्या है, इनके आयतन हैं, यानी कि इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 और इसका आयतन V3, यानी कि इनके जो आयतन है वो V1 V2 V3 से डिनोट किए हैं इसने। आगे बोला इसने जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है, जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो मुझे बताना क्या क्वेश्चन के अंदर रेडियस दे रखी है, बिल्कुल नहीं दे रखी। तो मान लेता हूँ मैं, जैसे इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस क्या होगी भाई, इसकी भी r होगी, इसकी क्या होगी, इसकी भी r होगी, क्योंकि इसमें बताया कि तीनों की जो त्रिज्या और ऊंचाई वो क्या है, बराबर। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताना, ये गोले स्फेयर की हाइट क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी गोले की। तो आप देखेंगे इसकी ऊंचाई भाई ये होगी, यही तो होगी भाई ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यही तो होगी, बिल्कुल होगी। आप देख रहे हैं हमारा क्या था, ये सेंटर था, सेंटर है भाई। अब मुझे एक चीज़ बताना, केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी क्या बताया था मैंने आपको, केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या, यानी कि ये भी r होगा, ये भी r होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी ये भी r होगी, यानी कि हमारी जो ऊंचाई है टोटल वो कितनी हो गई, 2r हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2r होगी। अगर गोले की ऊंचाई 2r है तो इस शंकु की ऊंचाई भी तो 2r होगी। थोड़ा टेढ़ा हो रहा भाई, सीधा होगा ये, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए, कोई बात नहीं। कितना होगा, 2r होगा। अगर इसकी हाइट 2r है तो इसकी भी तो हाइट 2r होगी भाई। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया कि तीनों की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर। समझ गए, यहाँ से क्या समझे, अगर अर्धगोले की बात करें तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर गोले की बात करें तो त्रिज्या और ऊंचाई बराबर नहीं होते। हमारी जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। यानी कह सकते हैं h बराबर हमारा क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी कि h बराबर 2r, ठीक है। तो इससे थोड़ा आप लिख लेना नोट करके, इसमें अगर रिलेशन पूछता भी है तो गोले की जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। चलिए आप देखना यहाँ पर पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, ये तो अभी तक हमारा क्वेश्चन ही था। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। V1 V2 3 करके दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से बताना है। यानी V1 V2 V3 क्या है, यानी कि हमारे आयतन है, यानी कि सबसे पहले हमें इसके आयतन तो निकालने होंगे। तो मुझे बताना, अगर मैं आपसे इसका आयतन पूछूं V1 बराबर कितना होगा, भाई क्या आपका शंकु है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, लेकिन h हमारे यहाँ कितना है, सॉरी से हटा देना, h कितना, ऊंचाई कितना, 2r है, यानी कि 2r, ठीक है। हमारा यहाँ से क्या निकला, V1 निकला। इसी तरीके से यहाँ से मैं आपसे पूछूं, बताना इस गोले का आयतन क्या होगा, V2 बराबर, तो आप देखेंगे क्या होगा भाई, 4/3 4/3 पाई r³ यही होगा। अब मैं आपसे पूछूं, बताना इस बेलन का आयतन क्या होगा, तो इधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ लिख देता हूँ, B3 बराबर क्या होगा, पाई r² h। भाई बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई r² h, लेकिन h कितना है, ऊंचाई कितनी, 2r, यानी यहाँ भी क्या होगा, 2r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें B1 B2 B3 करके रिलेशन दे रखे हैं, तो यहाँ तक देखना, अगर मैं आपसे पूछूं B1/B2 क्या होगा, B1/B2 क्या होगा, B1/B2, तो आप देखेंगे V1 कितना, 1/3 पाई r² इंटू 2r। तो यहाँ से एक चीज़ देखना, ये r² है, ये r है, तो क्या जो r³ हो जाएगा, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और नीचे कितना है 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2/3 पाई r³ B1 बराबर, ठीक है ना। 2 × 1 2 और पाई r² और r है तो r³ हो जाएगा, यानी पाई r³, नीचे कितना है 3। इसी तरीके से B2 आप देखें कितना, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, आप देखें पाई r³ से पाई r कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि V1/B2 बराबर आपका हो जाएगा 2/4, और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से, कितना, 2 बार। आप देखें कितना मिला, 1/2। यहाँ से हम निकाल सकते हैं V1/V2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी V1/V2 तो निकाल लिया,
इस B2 का इस वन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस में, इस वन में। तो बताना B2 का वन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ B1 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा B2/2। भाई B2 को वन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरीके से देखो, अब आप ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा होगा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे B1 बराबर B2/2 मिल गया, यानी कि हमारा आंसर यही सही हो सकता है। और आप देखें कोई ऑप्शन इस तरीके से है भी नहीं है, तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर और भी सॉल्व करके पूरा दिखा सकता हूँ। हालांकि इसका एक तरीका और भी है ना, लेकिन आपको फॉर्मूले तो लिखने ही पड़ेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, इसी समझ लीजिए, दूसरे तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड तो ये भी नहीं है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी चीज़ हो समझाने में टाइम तो लगता है, ठीक है। चलिए V2/V3, V2/V3 आप देखेंगे V2 कितना है, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन V3 कितना है, V3 आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 2 है, सॉरी 2R है, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्यू हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 पाई आर क्यू। आप देखें पाई आर क्यू से पाई आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे B2/V3 बराबर, और इस 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 4/2 इंटू 3, और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे V2/V3 बराबर हो गया 2/3। लेकिन अब यहाँ से देखना B2 और V3 है, अब आपको रिलेशन बनाना है कि B2/2 बन सकता है क्या, यहाँ से क्या B2/2 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई। कैसे, तो इस 2 का तो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस V3 का इधर कर दीजिए, ठीक है। कैसे बताना, अगर 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और इस B3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा V3, यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा V2/2 बराबर, ये V3 इधर पहुंच जाएगा, V3/3। समझ आया, इस 2 को ले आया नीचे और V3 को ले गया ऊपर, ठीक है। इसे तो ले गया इधर और इसे ले आया नीचे, V2/2 V3/3। अब यहाँ से देखना V2/2 बराबर कितना, तो V3/3, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, V1 बराबर V2/2 बराबर, इसके बराबर क्या है, V3/3, यानी कि V3/3। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन। तो समझ आ गया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ आपसे, और फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई समझने वाली चीज़ें ऐसी थी नहीं, बस हमको क्या था, इनका रिलेशन निकालना था, ठीक है, V1 V2 V3 में। चलिए, ये हमारा टाइप कंप्लीट हो गया भाई। अगला टाइप आप देखेंगे क्या है, अगला टाइप आपका छिन्नक पर आधारित प्रश्न। छिन्नक, अच्छा शब्द है छिन्नक, है ना, छिन्नक। चलिए, कुछ शब्द होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए, छिन्नक, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि छिन्नक वाकई में होता क्या है हमारा। और छिन्नक को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रस्टम, छिन्नक, फ्रस्टम, इसे समझिए, आराम से प्यार से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एक शंकु बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, शंकु बना दिया, और मैंने इस शंकु को 2 भागों में बांट दिया। कहीं से भी काट तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने इसे यहाँ से काट दिया, ठीक है। जब आप इसे काट देंगे तो आप देखिए ऊपर भी कुछ इस तरीके से आपको सरफेस मिलेगा, ठीक है। यानी कटने के बाद ये किस तरीके से हो जाएगा, देखना ध्यान से, कटने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कटने के बाद आपका कुछ इस तरीके से 2 हिस्सों में बट जाएगा, ये कुछ इस तरीके से भाई। हाँ चलिए, थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लग रहा है इतना, पर कोई बात नहीं, समझ जाइए भाई, ठीक है। जब आप इस शंकु को 2 हिस्से में काटेंगे तो भाई कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऊपर वाला हिस्सा ये और नीचे वाला हिस्सा ये। अब आप देखना, ये जो निचला हिस्सा आप ये देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं, इसी को हम छिन्नक कहते हैं, इसी को हम फ्रस्टम कहते हैं भाई। समझ गए अब छिन्नक होता क्या है। अब देखना, जैसे मैं यहाँ पर इसकी रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल R, और इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं स्मॉल r, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, शंकु के अंदर क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो बताना ये क्या होगा, ये भी तो आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी, ये भी तो आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी, यानी L।
इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, तो आप देखेंगे इसका सेंटर और ये जो सेंटर इन दोनों को मिला दीजिए, ये आपकी क्या होती है, हाइट होती है। अब यहाँ से आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो एक बार देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि बताना छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। किसका, छिन्नक का, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई, तो आप देखेंगे पाई और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू एल। कैपिटल आर क्या है, यानी कि इसकी त्रिज्या, और आर यानी कि इसके ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या, एल हमारी क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले समझिए वक्र पृष्ठ है क्या। अगर आप पिछली क्लास करते आ रहे हैं रेगुलर तो आपको जरूर पता होगा वक्र पृष्ठ होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे पास पढ़ा होगा तो है अभी। जैसे ये समझिए शंकु की बात कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ शंकु की, बताना शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। यानी ये जो आप चारों तरफ का एरिया ये जो देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ का एरिया है ये वाला, इसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अगर इसके आधार को भी ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अभी हमारा शंकु तो है नहीं, क्या है हमारा, क्या है, छिन्नक है। तो बताना इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र कौन सा होगा, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया। अगर इसमें इस आधार को और इस आधार को दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। यानी कि इस तरीके से आप देखेंगे वक्र पृष्ठ तो आपका होगा ही होगा, वक्र पृष्ठ तो आपका होगा ही होगा, इसके अंदर हम प्लस यहीं ऐड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए जगह कम है यहीं कर देता हूँ। वक्र पृष्ठ तो आपका होगा ही होगा, इस निचले आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी वाली जो सतह है इसका क्षेत्रफल, दोनों का जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। बताना आधार कैसा है, वृत्ताकार है। अगर ये वृत्ताकार है, ऊपर भी वृत्ताकार होगा, कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, गोल होगा भाई। तो आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो मैं अभी फॉर्मूला लिखाने को डायरेक्ट लिखा सकता था, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये टोटल सरफेस एरिया होता है, इसे रट लीजिए। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको क्यों बताता हूँ डिटेल में, क्योंकि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाएँ तो आप खुद अपनी फॉर्मूला बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। अब आपको समझ आएगा टोटल सरफेस से होता क्या। ये आधार है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है, यही वृत्ताकार है, इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल है, स्मॉल आर, ये कर दिया। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं पाई कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखें आर प्लस आर, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, एल प्लस यहाँ से पाई कॉमन, यहाँ से पाई कॉमन, तो क्या बचेगा, प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपकी इच्छा है, चाहे तो इस तरीके से याद कर लीजिए, चाहे इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बनेगा, वो बनेगा आपका किसका, आयतन। आपसे पूछ सकता है कि इसका आयतन क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं भाई, छिन्नक का आयतन, ठीक है। तो ये होता है 1/3 पाई और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें गिवन होंगी और आपको क्या आयतन निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखो आपका क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें, इस वाले टाइप में छिन्नक में, सिर्फ आपका इस पर दे रखा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के अंदर सिर्फ इसी पे क्वेश्चन बनेगा, इस पर नहीं बन सकता। तो मैंने इस वजह से आपको ये भी फॉर्मूले लिखा दिए हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 177, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आपको इसे ट्रिक के साथ बताऊंगा, सच बता रहा हूँ। अगर आपको अभी तक कहीं भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 101% आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और इतनी छोटी ट्रिक है, सच बता रहा हूँ, बहुत छोटी ट्रिक है। अगर लेकिन बेसिक से बताऊँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना है। अगर आपकी ज़्यादा ही दिली इच्छा हो कि हमें इसे बेसिक से बताइए तो मैं कमेंट कर देना, आप मुझे बेसिक से बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। 177 क्या भाई देखना है इसकी ट्रिक। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को V1, V2, V3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया जाए जिनके 2 आधार मूल आधार के समानांतर हों और उनकी और ऊंचाई भी समत्रिभाजित हों, तो V1, V2 और V3 का अनुपात कितना होगा। समझिए क्वेश्चन के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक शंकु बना देता हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ जिससे थोड़ा अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाए। ये बना दे, ठीक है।
ये आपका शंकु का आधार है। अब इस शंकु को 3 भागों में बांटा जाता है। इस आधार के समानांतर 2 आधार और है, देखना यही दिया ना, बांटे जिनके 2 आधार मूल आधार के समानांतर है, जिनके 2 आधार मूल आधार के समानांतर। मूल आधार कौन सा है? 2 आधार इस मूल आधार के समानांतर, यानी कि मैंने मान लीजिए एक तो यहाँ से कट लगा दिए शंकु के अंदर, एक कट मान लीजिए यहाँ से लगा दीजिए, ठीक है, 2 कट लगा दिए। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो क्या बन जाएगा, ये शेप बन जाएगी कटने के बाद, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा भाई, इस तरीके से, ठीक है। अब इसने बोला है कि इनकी जो हाइट है वो भी समत्रिभाजित होती है। समत्रिभाजित का क्या मतलब है? यानी कि 3 बराबर भागों में उसकी ऊंचाई बांट दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर इसकी हाइट h है, अगर इसकी हाइट यानी कि इस शंकु की, सॉरी, अगर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की हाइट अगर h है, यानी कि ये, तो ये भी आपकी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, h होगी। हालांकि अभी देखने में थोड़ी कम ज़्यादा है पर कोई दिक्कत नहीं, इसे 3 बराबर ऊंचाई में बांटा गया। इसने बोला समत्रिभाजित, समान 3 ऊंचाई में काटा जाता है इसे, ठीक है। तो आपकी ये भी h, ये भी h और ये जो हाइट होगी ये भी h होगी। फिगर में थोड़ी कम ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इस बीच वाले की भी h और इसकी भी h। और इन तीनों को जो वॉल्यूम दे रखा, आयतन, वो दे रखा है हमें V1 V2 V3, यानी कि ये दे रखा है हमें V1 इसका आयतन, इसका दे रखा है V2 और इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है V3। इन तीनों का आयतन V1 V2 V3। इसे भी देखना कटने के बाद ये किस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे समझना ध्यान से, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही बनाऊंगा, ठीक है, आप समझ जाना, क्योंकि इतना बड़ा बनाऊंगा तो इतनी जगह भी नहीं है। तो इस तरीके से, फिर उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से, देखिए मैं ट्रिक बता दूंगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, लेकिन आप थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए। बाकी में क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रहा है यार, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ट्रिक का करोगे क्या, मुझे ये बताओ। क्वेश्चन समझ आना चाहिए पहले, उसके बाद ये ट्रिक देखेंगे ना, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये चीज़ है। जब आप इस शंकु को 3 भागों में जब बांटेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा ये हो जाएगा भाई, बीच वाला हिस्सा ये हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ये होगा। यानी कि इसमें 2 तो छिन्नक बन जाएंगे, 2 फ्रस्टम बनेंगे और एक शंकु बनेगा। और इनका आयतन का अनुपात पूछा, ये V1 है, ये V2 है और ये कितना है, V3। इनके आयतन का अनुपात पूछा। अब क्वेश्चन समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से। यानी कि अगर इसकी हाइट h है, इसकी तो इसकी भी h होगी ये, ठीक है, ये सेंटर इनके, और इसकी भी क्या होगी, h होगी, ठीक है। आप समझ आ गया क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब देखिए भाई क्या करना है, बहुत सिंपल, छोटी सी ट्रिक, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, V1 रेशियो V2 रेशियो V3। अब आपको करना क्या है, पहले तो एक कंडीशन याद रखनी है आपको, शंकु को चाहे 3 भागों में बांटे, चाहे 4 भागों में बांटे, चाहे 5 भागों में, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो सभी भागों की बराबर बराबर होनी चाहिए। जैसे इस भाग की h है, इसकी भी h है, इसकी भी h है, सभी भाग की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और शंकु को चाहे वो 3 भागों में बांटे, काटे, या 4 में काटे, 5 में काटे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 3 भागों में काटा गया, कितने में, 3 में। तो क्या करेंगे आप, 1 2 और 3, जितने भागों में काटे उतने नंबर लिख देने, 1 से शुरू करके 1 2 3। अगर 4 भागों में काटता तो करते 1 2 3 4, 5 में करता तो 1 2 3 4 5, अगर 2 में काटेगा तो 1 और 2 पे रुक जाएंगे। अब क्या करना है आपको, इस पर क्यूब लगा देना, आयतन निकालना है हमको, क्या लगा देना है, क्यूब लगा देना है, ठीक है। बताइए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। अभी आपका आंसर नहीं आया, बस एक स्टेप और करना है, तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप पे आपको 1 ऐसे लिख देना है पहला नंबर, उसके बाद आपको इस 8 में से 1 को माइनस कर देना है, यानी कह सकते हैं पहले और दूसरे में डिफरेंस कितना है, यानी कि 7 का है। उसके बाद आपको इस तीसरे वाले में से दूसरा माइनस कर देना है, यानी कि 27 में 8 जाएगा कितना जाएगा, 19 हो जाएगा। यही आपका भाई साहब आंसर। बताइए क्या है क्वेश्चन के अंदर, कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। अगर 4 होते तो
अगला नंबर क्या होता, 4 का क्यूब होता, और 4 का क्यूब कितना होता, 64 होता। अगला नंबर क्या करते, 64 में से 27 माइनस कर दे, जो भी होता। इस तरीके से 4 में 5 में कितने में भी करें आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने ट्रिक बताई, आपको बेसिक नहीं बताया। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपको बेसिक की ज़्यादा ही दिली इच्छा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको जो इसका बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हमारा हो गया 1, 7 और 19। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 आ गया होगा समझ भाई, है ना। 178 है, यदि 45 सेंटीमीटर ऊंची किसी रुंडित शंकु बाल्टी के वृत्ताकार छोरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर बाल्टी की धारिता। धारिता मतलब क्या, यानी कि बाल्टी का आयतन बताना है हमें। बाल्टी यानी कि छिन्नक है ये, अब देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर आपका छिन्नक तो पढ़ाया था। बाल्टी का कौन सा फॉर्मूला होगा, तो जो आपका छिन्नक होता है बाल्टी के आकार का ही होता है। कैसे देखना, जैसे हाँ बाल्टी आपकी भाई कुछ इस तरीके से होती है, बाल्टी आपकी कुछ इस तरीके से होगी, बाल्टी आपकी भाई कुछ इस तरीके से होती है भाई, ठीक है। अरे भाई थोड़ा बन जा अच्छे से, क्यों इंसल्ट कराता रहता है मेरी, हैं ड्राइंग यार सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी मज़ा नहीं आ रहा यार इसमें, दोबारा देखिए चलिए अब कोई दिक्कत, समझ लीजिए भाई ऐसे, ठीक है। आपकी बाल्टी कुछ इस तरीके से होती है भाई। आप कह रहे हैं हमारे घर पर ऐसी बाल्टी है नहीं, अगर प्लास्टिक की होगी तो इस तरह की नहीं होगी, लेकिन अगर आपके घर पर लोहे की बाल्टी या स्टील की बाल्टी होगी तो कुछ इसी तरीके की होती है, ऊपर एक कुंदे और होते हैं भाई इस तरीके से, ठीक है। तो इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बाल्टी होती है। अब आप कह रहे हैं छिन्नक तो आपने भाई इस तरीके से नहीं पढ़ाया, छिन्नक तो आपने जो है कुछ इस तरीके से पढ़ाया, ऊपर कम और नीचे ज़्यादा पढ़ाया, इस तरीके से पढ़ाया। कोई दिक्कत नहीं भाई, इस चीज़ को अगर पलट देंगे तो इस तरीके से नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या, यानी हमारा ये क्या है, छिन्नक है, फ्रस्टम है। बाल्टी जब भी आए क्वेश्चन के अंदर तुरंत दिमाग में आना चाहिए, यानी कि छिन्नक की बात कर रहा है, फ्रस्टम की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है कितनी, 28 और 7 है, तो बताना 28 कौन सा होगा, ये होगा भाई। ऊपर त्रिज्या हमारी ज़्यादा है, आप फिगर उल्टा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने अभी मिटाया। और ये कितना हो जाएगा हमारा 7, कितना 7 है। और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी, 45, यानी हाइट ये दे रखी है कितनी भाई, 45। क्वेश्चन के अंदर धारिता पूछे आयतन, तो बताना धारिता क्या होगी इसकी बाल्टी की, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन की बात कर रहा है, धारिता क्या होगी 1/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है r² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू हाइट, ठीक है, यही है भाई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, जब भी फॉर्मूले के अंदर कहीं भी पाई दिखाई देता है, फॉर्मूले के अंदर पाई दिखाई देता है, तो आपको वहाँ पर पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ट्रिक काम कर देती है। जैसे आप देखेंगे 48510, पहला ऑप्शन देखेंगे 48510, क्या बताया था, जब भी फॉर्मूले पाई आ जाए यानी कि ऑप्शन को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड भाग देने की जरूरत नहीं, कैसे चेक करते हैं, 4 और 5 9, 9 और 0 कितना हो जाएगा ये, जैसे पहला नंबर लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे, चौथा छोड़ देंगे, पांचवा ले लेंगे, माइनस अब जो नंबर रहेगा उन्हें ऐड करिए, 8 और 1 9, और 9 में से 9 जाएगा 0। अगर डिफरेंस इनका 0 हो या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वह नंबर पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑप्शन और भी चेक करने होंगे, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ऑप्शन भी तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर और ऑप्शन भी 11 से डिवाइड हो गया, फिर कौन सा आंसर लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तब फिर आपकी ट्रिक काम नहीं करती है। यानी कि अगर ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन ऐसा जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। तो आप देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि आपका कोई भी नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक बता दी, लेकिन परेशान मत होना, बेसिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक में क्या दिक्कत है, आप देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कैपिटल आर कितना है, देखिए 28 है, स्मॉल आर कितना है 7 है, भाई त्रिज्या ही तो हमारी है, तो
28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 और आप देखें हाइट कितनी है 45। बस इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। तो आप देखें 1/3 इंटू 22/7 28 का स्क्वायर आप देखें कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 64 के 4 6 बचेंगे 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 से 38 हो जाएगा 38 38 का 8 3 बचेंगे 2 दूनी 4 30 7 हो जाएगा 784 प्लस 49 प्लस 7 8 56 7 2 14 5 19 यानी कि 196 हो जाएगा और इंटू 45। तो इसे आप जो कैलकुलेशन कर लेना इसे मुझे सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई 48510। इसे सॉल्व कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं भाई, इनको ऐड कर देंगे और ये जो भी कैंसिल हो जाए कैंसिल होने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई और उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। आपका कोई शंकु है जिसकी हाइट और रेडियस दोनों ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखेंगे शंकु बना देता हूँ भाई मैं यहाँ पर इस तरीके से। ये आपका क्या है शंकु है, ठीक है भाई, ये शंकु है जिसकी हमें क्वेश्चन के अंदर रेडियस और हाइट दोनों ही गिवन है। जैसे हमें मान लेता हूँ आर ये और ये हमारा क्या है भाई एच। तो आप देखेंगे हाइट और रेडियस कितना दे रखा है। आप देखेंगे शंकु की ऊंचाई और वृत्तीय आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। पहले क्या दिया ऊंचाई दिया यानी ऊंचाई हो जाएगी 9 और उसके बाद क्या दिया है त्रिज्या यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 3 r बराबर 3। अब आगे देखना क्या बोला इसने, शंकु को उसके आधार के समानांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा जाता है। इस शंकु के समानांतर आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा गया। तो यहाँ थोड़ा मैं इसे इस तरीके से दिखा देता हूँ एच। अब मैंने मान लीजिए यहाँ से काट दिया, कहीं से काट दो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बताया तो नहीं मैं समझना भाई। तो आप देखें कुछ इस तरीके से बनेगी भाई, यानी काटने के बाद आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा और ये निचला वाला हिस्सा इस तरीके से बनेगा। अब इसने बोला शंकु के छिन्नक अर्थात निचले भाग का आयतन 44 घन सेंटीमीटर। छिन्नक का आयतन छिन्नक कौन सा ये है भाई, इसका कितना दे रखा 44 घन सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या दे रखा आयतन दे रखा है। छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ त्रिज्या है। हमें रेडियस निकालनी है इसकी, रेडियस छिन्नक के ऊपरी यानी ऊपरी हमारा ये है भाई और इसकी रेडियस निकालनी। इसे मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर। क्या मान लेता हूँ स्मॉल आर। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ बताना, अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर मान ली मैंने तो बताना इसकी क्या होगी भाई, ये भी तो स्मॉल आर होगा। क्यों? क्योंकि इस टुकड़े को मैं अलग अलग दिखा दिया, लेकिन अगर जो चिपका दूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि शंकु की और इस छिन्नक की जो ऊपरी वाला हिस्सा है दोनों का वो क्या है कॉमन है। क्या है भाई कॉमन है, क्योंकि ये निचला हिस्सा ये ऊपर हिस्सा काटा तो यहीं से जोड़ने का इस तरीके से, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल आर हो जाएगा। और इस शंकु की हाइट मान लेता हूँ मैं एच। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका जो आपके बुक में दे रखा है, एक तरीका जो आपके बुक में दे रखा है, लेकिन उस तरीके को मैं नहीं बता रहा, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। कैसे देखना, जैसे मैं इस पूरे शंकु का आयतन अगर आपसे पूछूं, इस पूरे शंकु का आयतन तो कितना होगा 1/3 पाई कैपिटल आर है ना शंकु के आर स्क्वायर और हाइट एच। भाई इस बड़े वाले शंकु इस पूरे का क्या निकालूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अगर मैं इसमें से इस छोटे शंकु को माइनस कर दूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से सुनना क्या किया मैंने, अगर इस पूरे शंकु में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस छोटे वाले शंकु को माइनस कर दूं जो काट दिया टुकड़ा यानी ये वाला, जब इसे अलग कर दूंगा माइनस कर दूंगा इस पूरे वाले में से इस चीज़ को तो क्या बचेगा ये बचेगा। यानी इसका आयतन इस बड़े वाले के आयतन में छोटे वाला आयतन माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, इसका आयतन निकल आएगा। और इसका आयतन कितना दे रखा है छिन्नक का 44, फ्रस्टम का वॉल्यूम दे रखा 44। बस अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें क्या निकालना आर निकालना है ना, स्मॉल आर क्वेश्चन मार्क वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एक काम करना, यहाँ पाई है यहाँ भी पाई है तो पाई तो कॉमन ले लो, 3 भी है तो 3 भी कॉमन, यानी कि पाई/3 कॉमन ले लो। कैपिटल आर देखेंगे आप कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू कैपिटल एच कितना 9 यानी कि 9 इंटू 9 माइनस पाई/3 तो क्या कॉमन ही ले लिया हमने, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट ये हमें पता नहीं बराबर 44। पाई की वैल्यू भी रख दीजिए भाई 22/7, पाई की वैल्यू भी रख दो, चलो नीचे रख दें कोई दिक्कत नहीं, 22/7 इंटू 1/3, ठीक है भाई 3 तो हमारा पहले से है, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 माइनस। अब यहाँ से एक चीज़ देखना,
एक क्लास में मुझे ये तो याद नहीं कौन सी वाली क्लास है, लेकिन 114 क्वेश्चन जिस क्लास में मैंने कराया था 114 114 क्वेश्चन, वहाँ मैंने आपको एक रिलेशन लिखाया था। रिलेशन क्या लिखाया था? कैपिटल H अपॉन स्मॉल h बराबर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ये लिखाया था मैं। ये रिलेशन कब होता है? जब शंकु को दो भागों में बांटा जाता है। जब शंकु को दो भागों में बांटा जाए तो कैपिटल H अपॉन स्मॉल h बराबर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। कैपिटल H किसकी, यानी बड़े शंकु की हाइट है, और स्मॉल h छोटे शंकु की हाइट। इसी तरीके से कैपिटल और बड़े शंकु की रेडियस और स्मॉल r छोटे शंकु की रेडियस। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखाई थी मैंने, वो भी लिख लेना, कोई दिक्कत। यानी कि तिर्यक ऊंचाई में भी रिलेशन ये होता है कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। ये रिलेशन आपको यहाँ काम आने वाला है। ये किस तरीके से निकल के आया, तो मैंने 114 जब क्वेश्चन कराया था मैंने बता दिया था। यहाँ पर मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ निकले कैसे आई। लेकिन यहाँ से मुझे निकालना क्या, देखना मुझे R निकालना है। मुझे R निकालना है तो भाई H तो ख़त्म करना होगा, एच तो खत्म करना हो, क्योंकि भाई दो अननोन है तो यहाँ से तो हम आंसर निकाल नहीं सकते आर की वैल्यू, यानी कि एच की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। कहाँ से निकाल सकते, ध्यान से देखना। जैसे कैपिटल एच कितना दिया है 9 दिया, अपॉन स्मॉल एच कितना दिया हमें पता ही नहीं है, स्मॉल एच बराबर कैपिटल आर कितना है 3 है, स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर भी नहीं पता। आप देखें इस 3 से इसे डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप इधर क्या बचा, जब 3 से कैंसिल हो गया इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचेगा, और h का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा h हो जाएगा, h का 1 में मल्टीप्लाई h हो जाएगा, और इस 3 का r में करेंगे कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। यानी कि h बराबर हमारा कितना निकला है 3r निकला है, यानी इस h की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो आप देखें r² इंटू 3r बराबर हो जाएगा आपका 44। बस ये क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है भाई इसमें, ठीक है। तो 22 से आप देखें कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा भाई, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो आप देखें 81 माइनस 3r², तो यहाँ लिख दूँ 81 माइनस 3r क्यूब हो जाएगा, r² इंटू r क्या हो जाएगा r क्यूब बराबर। अब इस 7 और 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है भाई, क्यों 7 और 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे 2 गुणा 7 में करेंगे 14, 14 गुणा 3 में करेंगे 42 हो जाएगा, और ये हमारा क्या माइनस का 3r क्यूब है। तो इस 81 की तरफ इस चीज़ को ले आता हूँ, 81 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 42 बराबर ये कितना हो जाएगा 3r²। समझ गए, ये माइनस का था इधर ले गया किसका बन गया प्लस का बन गया। अब मैं थोड़ा सा इसे यहाँ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे 3r³ बराबर कितना हो जाएगा 3r³ बराबर 81 में से 42 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 39, इस 3 से डिवाइड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि r³ की वैल्यू आपको कितनी मिली 13, r³ की वैल्यू कितनी मिली 13। लेकिन हमें निकालना है r, जब r निकालना तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस पर क्या लगा दूं मैं क्यूब रूट लगा दूं भाई, क्या लगा दूं क्यूब रूट लगा दूं। क्यूब रूट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आर पे क्यू है। जब क्यूब रूट लगा दूंगा तो आप देखेंगे आर क्यू है और क्यूब रूट है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा आर, यहाँ से हमारा क्यू हट जाएगा, और इस 3 और क्यूब रूट के अंदर कौन इतना 13 है, तो 13 का क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे क्यूब रूट में ही रहने देंगे इसे 13। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, बस ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूँगा आपको जो है समझ आ गया होगा, और इसी के साथ हमने जो है इस टॉपिक को हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। और इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ आपके लिए अब क्या पढ़ेंगे, रेलवे घटना चक्र एनटीपीसी वाला मैथ, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा भाई आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे इसमें हमने एसडी यादव के 23 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, इन 23 चैप्टरों के अंदर कहीं भी आपको किसी भी टॉपिक के अंदर अगर प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको जो है डाउट क्लासेस की जो है शुरू कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बच्चा किसी का थोड़ी सी डाउट आने चाहिए, 2-4 बच्चे तो होने चाहिए कम से कम जिसका बता सकूं। और कहाँ डाउट पूछेंगे आप, कहाँ भेजेंगे, तो टेलीग्राम जो चैनल है राहुल ओडा मैथमेटिक्स का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, तो उसे भी आप सभी लोग जो ज्वाइन कर लें, जिस पर मैं आपको हर संडे को मैथ का टेस्ट कराता हूं, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं और ये 10 मिनट का आपके लिए टाइम होता है, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कर ले भाई, राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो साथियों आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्लास के लिए। और आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।